हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे आरबी टेक्निकल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि फर्राटा फ़ैन जो हमारे पास आया है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप इस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्राटा फ़ैन है। इसमें एक दिक्कत होती है फ्रेंड्स कि जो हमारा फर्राटा फ़ैन है ये हमारा भन्नाता है लेकिन चलता नहीं है, रनिंग नहीं करता है फ्रेंड्स। तो आज इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। अगर आपके पास भी इस प्रकार का कोई फर्राटा फ़ैन आता है, जिस प्रकार से आप देख रहे हो, ये हमारा फर्राटा फ़ैन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी इस प्रकार का फर्राटा फ़ैन आता है, अगर आपके फर्राटा फ़ैन में फ्रेंड्स जो भन्नाने की प्रॉब्लम है और वो रनिंग नहीं करता है, अगर ये है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पूरा फुल देखना चाहिए, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपको सब बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या खराबी हो सकती है। तो फ्रेंड्स हमारे अंदाज से इसमें तो यानी कि या तो फ्रेंड्स इसका बुश खराब है, या तो इसके कनेक्शन जल गए हैं फ्रेंड्स, या तो इसकी पूरी मोटर ही जल गई है। फ्रेंड्स इसको हम ओपन करके देखेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं इसको खोलकर का इसमें क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा, क्योंकि आपको वीडियो यही समझ में आएगा जब आप पूरा फुल वीडियो देखोगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम ओपन करते हैं। आपका ज़्यादा सामान नहीं लेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा ही कम सामान लेंगे। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने फर्राटा फ़ैन इस प्रकार से डाल दिया है, इसकी जाली वगैरह को खोल दिया है फ्रेंड्स। और देख सकते हो ये हमारा फर्राटा फ़ैन है, इसमें जो मोटर लगी हुई है फ्रेंड्स, कूलर की मोटर लगी हुई है, देख सकते हो आप। ये कंपनियां भी बड़ी अजीब होती हैं, कूलर की मोटर लगा दी गई है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम फर्राटा की तरह ही भरेंगे। आपको पता ही होगा कि जो टेबल फ़ैन होता है, इसमें भी जो मोटर ए वाली मोटर लगी होती है फ्रेंड्स फर्राटा फ़ैन में। जो टेबल फर्राटा फ़ैन होता है फ्रेंड्स, यानी कि टेबल वाला फ़ैन होता है, उसमें भी इस प्रकार की मोटर लगी होती है फ्रेंड्स। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हमारा इसमें प्रॉब्लम है, यानी कि हमारी जो रनिंग की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जैसा कि ये आपको हमने बताया था कि जो हमारा फर्राटा फ़ैन है वो चलता नहीं है और डग करता है, यानी कि भन्नाता है। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हमने खोल लिया है, देख सकते हो आप भी इस प्रकार से खोल लीजिएगा। खोलने के बाद फ्रेंड्स आपको इस मोटर को निकाल लेना है। देख सकते हो हमारी यानी कि ये रपट होती है, यानी कि जो हमारा रोटर होता है बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स चलिए इसे हम निकाल लेते हैं बाहर निकालने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हो इसमें रेगुलेटर लगा हुआ है, इसके कनेक्शन अच्छे तरीके से बने हुए हैं फ्रेंड्स। तो इसके कनेक्शन हम बाद में चेक करेंगे, पहले इसे खोल लेते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स ये कंडेंसर है हमारा, यानी कि 3.5 का ये कंडेंसर है फ्रेंड्स। चलिए इसे हटा देते हैं, साइड में रख देते हैं। अब इसकी जो बारी है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इसको हम खोलने के बाद ही बताएंगे फ्रेंड्स आपको। चलिए इसे खोल लेते हैं, फटाक देना फ्रेंड्स, इसे खोल लेते हैं। तो खोलने के लिए फ्रेंड्स हम 8 या 9 नंबर चाबी का प्रयोग करेंगे। तो आपको भी 8 या 9 नंबर चाबी को ले लेना है और जल्दी से इसे खोल लेना है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं और इसकी नट इसे में कस देते हैं फ्रेंड्स। तो यानी कि हम चलिए आपको खोल के दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हो हमारा यानी कि एक नट खुल चुका है, दूसरा नट खुल रहा है फ्रेंड्स। तो इसको हम अच्छे तरीके से खोल लेंगे। तो आपको भी इसी प्रकार से खोलना है। आप तो जानते हो, आप यानी कि खोलना तो जानते हो फ्रेंड्स, लेकिन आप इसमें जो प्रॉब्लम है अगर वो भी जानते हो फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को नहीं देखिएगा। क्योंकि वीडियो अगर आपकी नॉलेज में है तो फ्रेंड्स आप वीडियो को बिल्कुल नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर जिसके नॉलेज में नहीं है, अगर जिसका यानी कि और कोई व्यूअर होगा जो जिसको इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा। क्योंकि वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या दिक्कत होने वाली है, यानी क्या दिक्कत है इसमें फ्रेंड्स। तो इसको हमने खोल लिया है, खोलने के बाद देख सकते हो फ्रेंड्स इस प्रकार से। तो देख सकते हो ये फ्रेंड्स हमारी इसको आगे की साइड से खोल लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम इसका लॉक निकाल लेते हैं, लॉक निकालने के बाद इसे खोलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसे हम खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमने मोटर को खोल लिया हमारे हिसाब से। तो फ्रेंड्स इसका जो बॉस है बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, देख सकते हो फ्रेंड्स ये थोड़ी जली हुई भी है। आपको हम मल्टीमीटर चेक करा देते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हो ये हमारा कंडेंसर का बार है, देख सकते हो आप, ये बिल्कुल सही है। यानी कि हमारी जो वाइंडिंग है मोटर की बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। यानी कि हम इसे साइड में रख देंगे, अब इसका बॉस रिप्लेस करेंगे फ्रेंड्स। देख सकते हो इसका बॉस है जो ज़्यादा इसमें हॉल हो गया फ्रेंड्स, इसको नहीं खोलेंगे क्योंकि हमारा बॉस सही है। देख सकते हो इस प्रकार से डगडगा के दिख रहा है, देख सकते हो आप, यानी कि हमारा बॉस सही है। तो चलिए इसको हम रख देते हैं साइड में, और रखने के बाद फ्रेंड्स हम इसका बॉस यानी कि जो पीछे वाली प्लेट होती है उसका बॉस निकालेंगे फ्रेंड्स, और निकालने के बाद फ्रेंड्स उसे रिप्लेस करेंगे। तो चलिए इसको हम निकालते हैं फ्रेंड्स।
ये आगे वाला बुश है बिल्कुल सही है और इसकी वाइनिंग बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो चलिए देख सकते हैं इसमें 4 रबड़ लगी हुई हैं। और फ्रेंड्स इसका बुश चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें बहुत सी यानी कि लूजिंग है, देख सकते हो आप, इस प्रकार से बहुत सी लूजिंग है इसमें। ये पूरा ही ख़राब है फ्रेंड्स। इसे हम रिप्लेस करेंगे, आपको दिख रहा होगा। इसे खोलने के बाद दिखाएंगे कि इसमें जो पिली है कितनी ज़्यादा पिली है। ये हमारा नया बुश है, इसे देख सकते हो, ये हमारे इतना ज़्यादा पिली नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे खोलने के लिए फ्रेंड्स हम पत्थर लाएंगे। पत्थर लाने के बाद फ्रेंड्स हम इसे इस पर रख लेंगे इस प्रकार से, और इसके नीचे थोड़ा बुश लगा देंगे फ्रेंड्स। हाँ, यानी कि जो खराब बुश होता है उसे लगा देंगे। लगाने के बाद फ्रेंड्स इसे इस प्रकार से ठोकेंगे कि यानी कि पैना नोक की तरह जो पीला होता है फ्रेंड्स, पैना वाला, इसको लेंगे। और इसको लेने के बाद फ्रेंड्स इसकी जो रपटे होती है इसे निकाल लेंगे। तो आप भी इसी प्रकार से इसको निकाल लीजिएगा। चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस प्रकार से आपको उसके ऊपर रखना है, यानी कि रपट के ऊपर रखना है और ठोक देना है फ्रेंड्स। ठोकने के बाद फ्रेंड्स आपका जो बुश है निकाल, यानी कि रपटे हैं फ्रेंड्स निकल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इसकी रपटों को निकाल लेना है फ्रेंड्स। देख सकते हैं बहुत ईजी है। इस तरीके से रपटे टूट जाती हैं। टूटने के बाद फ्रेंड्स यानी कि इस प्रकार से वो निकल जाएंगी, यानी कि इसकी जो रपट होती है वो टूट जाएगी और आप इससे इस प्रकार से निकाल सकते हो। देख सकते हैं हमारी एक रपट निकल चुकी है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम 4 रपटों को इसी प्रकार से निकाल लेंगे। देख सकते हैं हमने एक रपट को निकाल लिया और हम 4 रपटों को निकालेंगे फ्रेंड्स। देख सकते हो, यानी कि पेचकस के साथ ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स इसे ठोक देंगे। तो चलिए इसे हम ठोक देते हैं फ्रेंड्स। हमने इसे सीधा कर लिया है। प्लास रखेंगे नीचे और उसके नीचे बुश रखेंगे फ्रेंड्स और इसे ठोक देंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स हमने इसको ठोक दिया इस प्रकार से। और ठोकने के बाद देख सकते हो आप, ये हमारी ये दूसरी रपट भी निकल चुकी है फ्रेंड्स, यानी कि ये 2 रपट निकल चुके हैं फ्रेंड्स। हमारे 2 बची हुई हैं। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको यही तरीका अपनाना है। आपको पैना वाला जो पीला होता है उसे लेना है, उसे लेकर फिर आपको इस प्रकार से यानी कि रपट निकाल लेना है फ्रेंड्स। तो हमारी यानी कि देख सकते हो इस प्रकार से हम जिस प्रकार से निकाल रहे हैं आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स आपको लेना है और पीला को हैमर के साथ ठोक देना। तो चलिए एक रपट रह चुकी है हमारी, 2 रपट यानी कि 3 रपट निकल चुकी है फ्रेंड्स हमारी। इसी प्रकार से आपको चारों को निकाल देना। देख सकते हो ये हमारा कवर है, ये इसके ऊपर का ढक्कन है, ये पुच्छा है, ये बुश है फ्रेंड्स। ये पूरा ही ख़राब हो चुका है, देख सकते हो आप, यानी कि इसमें बड़ा हॉल हो चुका है। इसको देख सकते हो आप, हम हाथ पे रख लेते हैं, आपको दिखाते हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स ये वाला ख़राब हो चुका है, ये हमारा नया है फ्रेंड्स। चलिए आपको हम यानी कि जो रोटर होता है उसमें डाल के दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो उसमें चेक करा देते हैं आपको। देख सकते हैं हमारा रोटर है फ्रेंड्स, यानी कि चमक लगी हुई है फ्रेंड्स, यही रोटर है फ्रेंड्स। चलिए तो उसमें हम चेक करा देते हैं। देख सकते हो आप, ये हमारा पहले हो रहा है, इसमें सांस भी है फ्रेंड्स। इस तरीके से यानी कि ख़राब हो चुका है हमारा बुश, इसे हम रिप्लेस करेंगे फ्रेंड्स, यानी कि अब हम नया बुश डालेंगे। देख सकते हो आप, नया बुश डाल दिया हमने। नया बुश डालने के बाद ये हमारा बिल्कुल लूज नहीं है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है बिल्कुल। चलिए हम इसे रिप्लेस कर लेते हैं फ्रेंड्स और इसे इसमें डालते हैं। तो आपको दिखाएंगे किस प्रकार से डालते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पूरा फुल वॉच करना। चलिए हम इसे सीधा कर लेते हैं इस तरीके से हैमर के साथ। ऐसे आपको उसको सीधा कर लेना है और अच्छे तरीके से इसे बैठा देना है क्योंकि दिक्कत ना हो फ्रेंड्स, यानी कि पुश डालने में। तो चलिए इसे थोड़ा थोड़ा ठोक देंगे। थोड़ा थोड़ा ठोकने के बाद फ्रेंड्स इसे इसमें हम बुश डालेंगे। चलिए तो हम इसके रपटे निकाल लेते हैं। 4 रपट निकालेंगे फ्रेंड्स, हम 4 रपट को निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं। तो चलिए हमने 4 रपट को निकाल लिया फ्रेंड्स। निकालने के बाद इस बुश को डाल देंगे इसमें और पुच्छा लगा देंगे। इसके ऊपर इसकी जो सपोर्ट होती है पत्ती से लगा देंगे और इस प्रकार से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको यानी कि कर लेना है। तो देख सकते हो ये हमारी जो बड़ी बड़ी यानी कि रपटे हैं फ्रेंड्स इसमें नहीं आ रही हैं। तो फ्रेंड्स इसका हम हॉल बड़ा कर लेंगे कैंची की सहायता से। चलिए इसका हॉल बड़ा कर लेते हैं। ये हमारी रपटे हैं फ्रेंड्स, ये बड़े कूलर फैन की रपटे हैं, जो बड़ा वाला कूलर होता है फ्रेंड्स, तो उसकी है ये रपट। तो इसमें नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स चलिए इसे हम थोड़ा बड़ा हॉल कर लेते हैं। हॉल करने के बाद फ्रेंड्स इसको हम डालते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स बड़ा हॉल कर लिया है। बड़ा हॉल करने के बाद इसे हम डालते हैं इसमें। देख सकते हैं इस प्रकार से आप, यानी कि हमने इसमें डाल दिया। अब इसे हम यानी कि एक कीड़ा लेंगे फ्रेंड्स मोटा वाला और उससे ठोक देंगे फ्रेंड्स। चलिए आपको दिखाते हैं इस प्रकार से, यानी कि इसे नहीं फ्रेंड्स नीचे रखेंगे और इस प्रकार से इसे ठोक देंगे। चलिए तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको यानी कि बुश चेंज कर देना है। बुश चेंज करने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है। इसका बुश ही ख़राब था फ्रेंड्स। फिर इसको हम देखेंगे कस के कि ये हमारी जो फराटा फैन है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, कि इसमें और कुछ ख़राब है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे हम डाल लेते हैं। डालने के बाद बताते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने बुश को डाल लिया, देख सकते हो इस प्रकार से हमने इसमें रबड़ लगा दी है। अब इसमें नया बुश डालने के बाद फ्रेंड्स इसे हम कस देंगे। देख सकते हो इसमें
वायर को डालेंगे, वायर को यानी कि तीनों वायर को इसके हॉल में हम निकालेंगे और हॉल के बाद निकालने के बाद फ्रेंड्स इसे हम कस देंगे। चलिए तो हम इसे बैठा लेते हैं इस तरीके से, यानी कि आपको भी इस तरीके से बैठा लेना है फ्रेंड्स। तो आपको हम बैठा के दिखाते हैं और किस प्रकार से आपको लगाना है ढक्कन वगैरह आपको प्रॉपर सेट करके हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए 1 या 2 या 3 या 4 यानी कि नट होते हैं इसके, 4 नट होते हैं फ्रेंड्स। तो 4 नट को अच्छे तरीके से कस देंगे। तो चलिए हमारे यानी कि इस प्रकार से डोरी निकल चुकी है। डोरी निकलने के बाद फ्रेंड्स इसका जो सेंटर होता है अच्छे तरीके से बैठा देंगे, देख सकते हो आप। ऐसे हम अच्छे तरीके से ठोक देंगे और ये अच्छे तरीके से प्रॉपर बैठ जाएगा। तो इसे बैठाने के बाद फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हो इसे हम मिला रहे हैं सेंटर से कि जो हमारा यानी कि हॉल होते हैं मेरे को एक से सेम मिल जाए फ्रेंड्स। तो सेम मिलने के बाद फ्रेंड्स इसमें नट कसेंगे। नट कसने के बाद ऐसे हम देखेंगे, चलाएंगे किस प्रकार से वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। तो यानी कि इसमें दिक्कत यानी कि यही बस की थी कि यानी कि वायरिंग भी ख़राब है इसकी फ्रेंड्स। तो यानी कि वायरिंग तो हमें ऐसा ही लग रही है फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन जो है बिल्कुल सही है, लेकिन इसका बुश ही ख़राब था। तो फ्रेंड्स हमने इसका बुश रिप्लेस कर दिया है। अब इसे हम चेक करेंगे जो हमारा पंखा है यानी कि सही से वर्क करता है या नहीं। तो चलिए इसे कस लेते हैं फ्रेंड्स। कसने के लिए फ्रेंड्स देख सकते हो यानी कि हमारे अच्छे तरीके से हमने इसको बैठा लिया और हमारे अच्छे तरीके से घूम भी रहा है फ्रेंड्स। तो आपको प्लास्टिक इस तरीके से यानी कि बैठा लेना है और घुमा के देखना है अच्छे तरीके से प्रॉपर घूमता है या नहीं। और फिर फ्रेंड्स आपको नट डाल देना है, नट इस तरीके से डालना और इसे कस देना है फ्रेंड्स। देख सकते हो किस तरीके से हम कस रहे हैं, यानी कि बासा डालेंगे। बासा डालने के बाद फ्रेंड्स नट को कस देंगे। तो नट को कस दिया फ्रेंड्स, एक हमारा नट कस गया है यानी कि एक रह गया, तो फ्रेंड्स इसे भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे 2 नट कस चुके हैं, देख सकते हो आप। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको कस लेना है और कसने के बाद फ्रेंड्स यानी कि आपको चारों नट को अच्छी तरीके से कस लेना है, टाइट कर लेना है और उसका जो सेंटर होता है बड़ी अच्छी तरीके से बैठा देना है कि जो हमारी मोटर है प्रॉपर चले, यानी कि बीच में फंसे नहीं रोटर। तो आपको अच्छी तरीके से बैठा देनी है, इस तरीके से हम बैठा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हमने 3 बोल्ट कस दिए, 1 बोल्ट रह गया तो फ्रेंड्स इसे भी कस देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा चौथा हो गया है, चलिए इसे हम कस लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने चारों बोल्टों को लगा दिया है और इसे हम चाबी की सहायता से कसेंगे। तो चलिए इसे अच्छे तरीके से प्लास से कस लेते हैं। इससे आप 8 या 9 नंबर चाबी से भी कर सकते हो या प्लास से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे हम कस लेते हैं, यानी कि आपको दिख रहा होगा कि हम नट कस रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको कस लेना है, चारों नटों को बराबर तरीके से अच्छे से कस लेना है फ्रेंड्स। और कसने के बाद फ्रेंड्स आपका जो इसके अंदर रोटर होता है घूमता है उसे प्ले होना चाहिए। अगर प्ले नहीं है तो फ्रेंड्स आपको उसे ठोकना पड़ेगा, थोड़ा तो ठोक लीजिएगा, यानी कि बगल में सभी साइड यानी कि आगे और पीछे ठोक लीजिएगा। अगर आपका अच्छे से चलेगा प्रॉपर रोटर, फिर आपको चेक करना है लाइट में लगा के जो हमारा यानी कि मोटर है वो चल रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स हमने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिया और आपको चला के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमने प्रॉपर तरीके से कस लिया है इसे और अच्छे तरीके से यानी कि हमने कर लिया। देख सकते हो हमारा ये रोटर है बिल्कुल फ्री घूम रहा है। और फ्रेंड्स आपको इतना करने के बाद इसे पंखे में फिट कर देना है। चलिए आप पंखा में फिट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हो यानी कि हमने इसमें नया बुश चेंज कर दिया है फ्रेंड्स। इसका जो बुश था वही ख़राब था, देख सकते हो। ये हमारा यानी कि इसका क्लब है जो हमारे यानी कि फराटा का जो मॉडल होता है उसका एक क्लब है फ्रेंड्स। तो इसको हम इसमें फिट करेंगे। तो फिट किसी प्रकार से करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये कनेक्शन वायर है, तो आपको पीवीसी लेना है यानी कि स्लैब पाइप लेना है फ्रेंड्स। स्लैब पाइप को आपको यानी कि तीनों जो कनेक्शन वायर के तीनों वायर होते हैं उसमें डाल देना है। चलिए हम एक कनेक्शन वायर में डाल देते हैं और इसे यानी कि इस तरीके से कस देते हैं। और कसने के बाद फ्रेंड्स यानी कि इसके ऊपर स्लैब पाइप को चढ़ा देंगे, देख सकते हो इस प्रकार से इसके ऊपर स्लैब पाइप को चढ़ा देंगे और इसी प्रकार से इसे निकाल देंगे फ्रेंड्स। और इसके ऊपर भी फ्रेंड्स स्लैब पाइप को चढ़ाएंगे। तो चलिए इसे हम कर लेते हैं। ये हमारा यानी कि रेगुलेटर है फ्रेंड्स, ये हमारा यानी कि मीडियम और हाई और लो। तो चलिए फ्रेंड्स इसका कनेक्शन कर लेते हैं। देख सकते हो ये हमारा यानी कि डायरेक्ट वायर जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आपको यानी कि जो हमारा यानी कि कॉमन वायर होता है उसे अच्छे तरीके से यानी कि जोड़ देना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यानी कि हमने कॉमन वायर जुड़ दिया है, यानी कि रेगुलेटर के डायरेक्ट यानी कि पावर से हमने कॉमन वायर को जुड़ दिया है। ये जो रेगुलेटर दूसरा वायर है फ्रेंड्स जो डायरेक्ट लाइट में जुड़ा हुआ है। और फ्रेंड्स यानी कि जो वायर यानी कि जो हमारा सप्लाई लाइन का दूसरा वायर है फ्रेंड्स कंडेंसर की कनेक्शन पे जोड़ दिया, देख सकते हो इस प्रकार से हमने इसको जोड़ दिया। और इसे आपको यानी कि इसके ऊपर स्लैब पाइप को लगा देना है। 4 नंबर स्लैब पाइप लगती है फ्रेंड्स, इसमें स्लैब पाइप को लगा देना है। और इसे लगाने के बाद चलिए इसे हम इसमें फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन आपको तो पता होंगे 12 टका में प्रकार के होते हैं, तो ये जरूरी बात नहीं। तो फ्रेंड्स हमने कनेक्शन इनकी इसको कनेक्शन हमने सही से कर दिए हैं। और इसके कनेक्शन करने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम नट कसेंगे। चलिए इसमें हम नट कस के आपको दिखाते हैं कि
जो हमारा फर्राटा फैन किस प्रकार से वर्क करता है। ये हमारा जो एक ही नट बचा हुआ है तो इसे भी हम कस लेते हैं, इस प्रकार से देख सकते हो। इसमें हमने वाशर डाल दिए हैं और इसके ऊपर जाली को लगा दिया गया है, यानी कि एक चारों नट से यानी कि जाली और मोटर कस चुकी है फ्रेंड्स। और इसको हम यानी कि 8 या 9 नंबर चाबी से कस देंगे। कसने के बाद फ्रेंड्स इसे इसका जो ऊपर का कैप होता है उसे भी लगाएंगे। तो चलिए इसे कस देते हैं अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमने यानी कि चारों नटों को अच्छी तरीके से प्रॉपर कस दिया है। प्रॉपर कसने के बाद फ्रेंड्स इसकी जाली को लगाएंगे। जाली लगाने के बाद आपको दिखाएंगे जो हमारा फैन है वो चलता है नहीं। तो फ्रेंड्स इसकी जो पत्ती है वो ढीली है, इसमें हम थोड़ा जुगाड़ करके इसे यानी कि लगा देंगे। ये देख सकते हो हमारी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स जैसे हम इसके ऊपर कैप लगा देते हैं। कैप लगाने के बाद आपको दिखाएंगे कि जो फर्राटा फैन है वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो इसका फ्रेंड्स यानी कि बुश रिप्लेस किया है और कनेक्शन बिल्कुल सही थी फ्रेंड्स, इसका यानी कोई ख़राबी नहीं है। तो चलिए इसे हम कस के दिखाते हैं आपको इसमें क्या दिक्कत है और हमारा जो फर्राटा फैन है वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये नहीं हमने इसे ऊपर यानी कि उठा लिया है। इसके फुल कनेक्शन करने के बाद फ्रेंड्स लाइट में लगाएंगे। ये हमारी लाइट आ रही है फ्रेंड्स। अब इसे हम लाइट से चलाएंगे। हमने यानी कि प्लग को लगा दिया फ्रेंड्स, देख सकते हो हमारा फर्राटा फैन है वो चल गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यानी कि इसका जो बॉस ही ख़राब था, यानी कि जो भन्नान की आवाज़ आ रही थी इसके बॉस की वजह से आ रही थी फ्रेंड्स। तो इसका बॉस रिप्लेस करने पर हमारा फर्राटा फैन अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस देख सकते हो ये रेगुलेटर है, यहाँ से हाई स्पीड और लो और मीडियम कर सकते हो आप। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स। आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।